तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल की बेस्ट बुक। इसमें बीएसएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स की हर पोस्ट के लिए बेस्ट क्वेश्चन हैं। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और मैं हर प्रैक्टिस सेट की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और 15 प्रैक्टिस सेट के बाद एक महामैराथन क्लास लेके आऊँगा जिसमें वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा जो 2024 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। इसमें भाग का है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को YABMOB लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप कमेंट कर दिया कीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसे लाइक कर दूंगा। और चलिए दोस्तों, मैं आपको इसे बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आखिर क्या है। आप ध्यान से देखिए, इसने बॉम्बे को YABMOB लिखा है तो लखनऊ को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसने यह प्रश्न पूछा है। तो आप ध्यान से देखिए, इसने बॉम्बे को उल्टा करके लिख दिया है YABMOB। तो उसी प्रकार हमें लखनऊ को भी उल्टा करके लिख देना है। तो क्या होगा, WONKCUL। तो हमारा ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, WONKCUL। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। आपको दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको यहाँ 51 दिख रहा है, आपको कैसे भी करके 51 लेके आना है। यहाँ पे चाहे प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए, इंटू कीजिए, आपको इन चारों संख्याओं से 51 लेके आना है। इसी प्रकार 32 लेके आना है। तो हम करेंगे, अगर दोस्तों आप यहाँ पे 4 का 4 में इंटू करें और 5 का 7 में इंटू करें और इसे जोड़ दें तो आपका 51 यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4 4 जा 16 प्लस 5 7 जा 35 और आप इसे जोड़ेंगे 35 और 16 को तो आपका यहाँ पे 51 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 7 4 जा 28। अगर आप 28 और 4 को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 32 आ जाएगा। मतलब ये इसकी ट्रिक है, आपको ऐसे ही यहाँ पे करना है। 8 7 जा 56 प्लस 4 4 जा 16। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, 72। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, दिए हुए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है। यहाँ पे परमानेंट हमें शब्द दे रखा है और इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो परमानेंट शब्द से नहीं बन सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आर है, इसमें ई भी है, एम भी है, एन भी है, ए भी है, एन भी है और टी भी है। मतलब परमानेंट से ये शब्द बन सकता है। इसी प्रकार इसमें टी भी है, आर है, ए है, एम है, पी भी है। मतलब ये शब्द भी बन सकता है। अगर आप तीसरे ऑप्शन को चेक करें तो एम भी है, ई भी है, एन भी है, टी भी है, मगर ओ नहीं है। मगर यहाँ पे ओ नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे परमानेंट शब्द से नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मेंटर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, नाइफ का संबंध MPKHG से है तो DTGCF का संबंध किससे होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें देखना है कि DTGCF का संबंध किससे है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनमें आखिर क्या ऐसा संबंध है। तो नाइफ का देखते हैं MPKHG से क्या संबंध है।
अगर हम नाइफ का MPKHG से संबंध देखें तो आप देखेंगे के में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा M आ जाएगा। आप यहाँ देखिए के बाद L और M मतलब 2 प्लस हो रहा है तब जाके हमारा M आ रहा है। ऐसे ही N के बाद हमारा P आ रहा है, NOP मतलब 2 जोड़ने पर हमारा P आ रहा है। ऐसे ही I के बाद हमारा K आ रहा है, IJK मतलब +2, हर में +2 हो रहा है। तो ऐसे ही हम इसे निकालेंगे DTGCF का। अगर डी में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या आएगा हमारा F। ऐसे ही टी में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा V। और जी में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या आएगा हमारा I। और सी में अगर 2 जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा E। और F में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या आएगा H। तो देखते हैं हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही है। FBIEH हमारा ऑप्शन बी सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा यहाँ पे प्रश्न 5 है, 25 का संबंध 60 से है तो 210 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 504, ऑप्शन बी है 343, ऑप्शन सी है 336, ऑप्शन डी है 330। तो चलिए देखते हैं आखिर 25 का संबंध 60 से कैसे है। अगर हम देखें 25 का संबंध 60 से किस प्रकार है तो हमें क्या करना है, 60 अपॉन इसे 25 लिख लेना है और इसे 5 से डिवाइड कर देना है। इसे 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार और 5 से 60 को काटेंगे तो 12 बार, मतलब कि 12/25 आ गया। अब हम देखेंगे कि 210 का संबंध किससे है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 210 को इंटू करेंगे 12 से और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 210 का इंटू अगर हम 12 में करेंगे तो क्या आएगा 2520 और इसे डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका आंसर आएगा 504। आप करके देख लेना, 5 पचम 25 0 5 चौक 20 504। तो हम यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है 504। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है, गाजर का संबंध जड़ से है तो सेब का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी बीज। तो आप देखिए यहाँ पे गाजर का संबंध जड़ से है। गाजर क्या होती है, एक जड़ होती है। तो सेब क्या होता है, एक फल। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सेब हमारा फल होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 है, चिकित्सालय का संबंध चिकित्सक से है तो मंदिर का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है दंडाधिकारी, ऑप्शन बी प्रबंधक, ऑप्शन सी पंडित, ऑप्शन डी मंदिर के कलाकार। अगर आप देखें चिकित्सालय में कौन बैठते हैं, चिकित्सक। तो मंदिर में कौन होंगे, पंडित। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी पंडित सही है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। यहाँ पे शब्द हैं घर, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल। अगर इन्हें हम अर्थपूर्ण क्रम में सजाएं तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो आप देखें, घर से स्कूल होता है, स्कूल से कॉलेज होता है और कॉलेज से विश्वविद्यालय होता है। तो यहाँ पे कॉलेज तीसरे नंबर पर ही आता है और यहाँ भी तीसरे नंबर पर ही है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे कॉलेज सही है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है, यदि 82 बराबर 4 है, 63 बराबर 2 हो तो 44 का मान होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 16। तो चलिए देखते हैं कि आखिर 82 बराबर 4 कैसे है और 63 बराबर 2 कैसे है। अगर आप देखें, अगर मैं 2 का डिवाइड 8 में कर दूं तो क्या आएगा मेरा 4। अगर मैं 3 का डिवाइड 6 में कर दूं तो क्या आएगा 2। ऐसे ही मैं 4 का डिवाइड 4 में कर दूं तो क्या आएगा 1। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें यहाँ पे निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 10 और 11। प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्वेश्चन 10 है 257, 226, 197 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं,
ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 170, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 165। अगर आपको इसका आंसर आता हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी हर कमेंट को पढ़ूंगा। अगर हम 257 में से 31 माइनस करें तो हमारा यहाँ पे 226 आ जाएगा, -31। और ऐसे ही अगर हम 226 में से -29 करें तो हमारा यहाँ पे 197 आ जाएगा। और ऐसे ही 197 में से अगर हम -27 करें तो हमारा यहाँ पे 170 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे दो दो घटते जा रहे हैं हर बार। आपको ये देखना है कि इनमें आखिर कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस घटते जा रहा है, और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारा यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले डी हमारा कौन से नंबर पर दे रखा है। तो डी हमारा चौथे नंबर पर दे रखा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4। हमारा जी कौन से नंबर पर है, 7। एच कौन से नंबर पर है, 8। हमारा जे कौन से नंबर पर है, 10। हमारा एम कौन से नंबर पर है, 13। और हमारा एन कौन से नंबर पर है, 14। ऐसे ही हम वी वाई जेड को लिख लेते हैं। वी कौन से नंबर पर है, 22। और वाई कौन से नंबर पर है, 25। और जेड कौन से नंबर पर है, 26। अगर आप इसमें देखें, अगर आप इसमें +6 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 10। मतलब 10वें नंबर पर जे है। अगर इसमें हम फिर से +6 ऐड कर दें तो हमारा कौन सा नंबर आएगा, 16 में। 16 पे कौन सा आता है, पी। और ऐसे ही इसमें कितने का अंतर है, 6 का। मतलब +6 कर देंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। और ऐसे ही इसमें +6 और कर देंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, एस। और इसमें भी आप प्लस करके देख सकते हैं। 19 में आप +6 करेंगे तो 25 आ जाएगा। और 16 में +6 करेंगे तो 22 आ जाएगा। और ऐसे ही +6 आप 8 में करेंगे तो 14 आ जाएगा। और 14 में +6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20। 20 वाला। और 20 पे क्या होता है, टी। और आप इसमें भी ऐड करके देख लीजिए, +6 आपका इसमें भी 26 आ जाएगा। तो था ना सिंपल। इसमें इसका आंसर क्या आएगा, PST। क्या आ गया इसका आंसर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे PST। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है, PST। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी। यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 पे पहले निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 12 से 14 बेमेल का चयन कीजिए। मतलब कि इस क्वेश्चन में कह रखा है कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसका कोई मेल नहीं है। तो ऑप्शन ए है JM, ऑप्शन बी है NP, ऑप्शन सी है RS, ऑप्शन डी है GS। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें आखिर किसका मेल नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, जे और एम में कितना अंतर है, JKLM, मतलब 3 का अंतर है। एन और पी में अंतर देखें तो एन कहाँ है हमारी, ये रही। एन और पी में अंतर O और P, मतलब 2 का अंतर है। और R और S में अंतर देखें और R और S में कोई अंतर नहीं है। G और S में अंतर देखें तो G और S में भी काफ़ी अंतर है। मतलब JM, NP और GS में 1 से ज़्यादा का अंतर है, मगर RS में कोई भी अंतर नहीं है। तो हमारा ये यहाँ पे भिन्न हो जाएगा सबसे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है, RS। तो देखते हैं हमारे यहाँ ऑप्शन सी RS सही है, इसका कोई मेल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन 13 है, ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन डी 238। यहाँ पे हमें बेमेल को चेक करना है कि किस ऑप्शन का मेल नहीं है। अगर हम इन सभी को 17 से डिवाइड करें तो 68, 102 और 238 का डिवाइड उसमें हो जाएगा, लेकिन 88 में डिवाइड नहीं जाएगा उसका। तो इसका मतलब 88 बेमेल है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 है, ऑप्शन ए शैम्पू, ऑप्शन बी टेल्कम पाउडर, ऑप्शन सी हेयर ऑयल, ऑप्शन डी कॉस्मेटिक। हमें यहाँ बेमेल का चयन करना है, तो ऑप्शन डी कॉस्मेटिक हमारा बेमेल है। ऑप्शन ए शैम्पू का, हेयर ऑयल का, टेल्कम पाउडर का यहाँ पे मेल है, कॉस्मेटिक का यहाँ पे कोई मेल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है ऑप्शन। हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति
यहाँ पे हमें आकृति दे रखी है, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इसमें से हमें यहाँ पे इन 4 ऑप्शन से यहाँ एक फिट करना है कि जो इससे उत्तर आकृति हमारी पूरी सही हो जाए। तो चलिए देखते हैं कौन सी आकृति हमारी यहाँ पे फिट बैठेगी। अगर हम इसमें देखें तो हमारा यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है जो कि पेन से पूरा भरा हुआ है, इसे हम कर देंगे पेन से पूरा। और यहाँ पे एक और स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पे एक और स्क्वायर बना हुआ है और इसे यहाँ पे ये ऐसे है, तो इसकी आकृति क्या हो गई, ऐसे ये भरा हुआ, ये ऐसे स्क्वायर, ये ऐसे स्क्वायर, ये ऐसे इसकी आकृति हो गई। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यहाँ पे हमें आकृति दे रखी है, हमें देखना है कि ऐसी आकृति किस चित्र में बनी हुई है। तो हम यहाँ ऑप्शन ए चेक करते हैं। आप यहाँ देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ऑप्शन ए में ये आकृति बनी हुई है और किसी भी ऑप्शन में ऐसी आकृति नहीं बनी हुई है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 17, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 40। इसमें पूछा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है? तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख कर रखा है, माना कक्षा में लड़कियों की संख्या बराबर x, हम लड़कियों की संख्या को x मान लेंगे, तब कक्षा में लड़कों की संख्या 3x हो जाएगी, तथा कक्षा में बच्चों की कुल संख्या हम x + 3x को जोड़ देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा 4x। मतलब 4x मतलब 4 में x का गुणा हो रहा है, अर्थात कक्षा में बच्चों की संख्या 4 का गुणन होना चाहिए। संख्या 42 4 का गुणन नहीं है, अतः कक्षा में 42 बच्चे नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर सही होगा। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, यदि इनटू से अभिप्राय है प्लस का, डिवाइड से माइनस का और माइनस से इनटू का और प्लस से डिवाइड का, तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। 54 / 16 - 3 × 6 + 2 बराबर क्या आएगा? मतलब कि इनटू की जगह हमें प्लस करना है और डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह इनटू और प्लस से डिवाइड करना है। मतलब चलिए करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, इनटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ इनटू है और प्लस का अर्थ डिवाइड है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, 54 / 16 - 3 × 6 + 2। अब यहाँ पे डिवाइड की जगह हमें माइनस रखना है, तो लिख लेते हैं 54 - 16, माइनस की जगह इनटू और इनटू की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड। तो सर जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 54 - 16 × 3 + 2 3 या 6, फिर करेंगे हम इनटू 54 - 16 48 + 3, फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6 + 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 9। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 है, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, बी ए के दूसरे दाएं ओर है, ए डी का बाएं बैठा पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, ए का बायां पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन है? ऑप्शन ए कॉमा बी, ऑप्शन बी ई कॉमा डी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी C, D। तो चलिए देखते हैं कि एफ का पड़ोसी कौन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखते हैं ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, मतलब एक केंद्र, एक गोला बना लेते हैं। यहाँ पे एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, मतलब यहाँ पे ए लिख लेते हैं, दूसरे बाएं ओर मतलब 1 और 2, एफ हमारा यहाँ हो गया, ठीक है।
बी ए के दूसरे दाएं ओर है, मतलब दाएं ओर दूसरे दाएं ओर, मतलब 1 और 2। यहाँ पे हमारा बी हो गया। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी है, तो हमारा यहाँ पे डी हो गया। नहीं, बायां मतलब इधर, हमारा ये डी हो गया। सी एफ और बी के बीच बैठा है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, तो सी हमारा यहाँ हो गया। और ए का बायां पड़ोसी ई है, बायां पड़ोसी ई हो गया, ये हमारा ई हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी कौन है, सी और ई, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, सी कॉमा ई। प्रश्न संख्या 20, कौन सी उत्तर आकृति प्रबंधक मजदूर संघ और कामगार के बीच सही संबंध दर्शाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में सर्कल हैं, हमें देखना है प्रबंधक मजदूर संघ और कामगार के बीच सही संबंध क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो प्रबंधक मजदूर संघ और कामगार तीनों अलग अलग चीज़ हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अलग चीज़ हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। यहाँ पे हमें आकृति दे रखी है, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें देखना है कि इससे कौन सी आकृति बन सकती है। तो हमारी यहाँ पे ऑप्शन बी वाली आकृति यहाँ पे एकदम सही है, इससे ये आकृति पूरी तरह बन सकती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 22, कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। हमें देखना है कौन सी आकृति दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है हमारा, ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, यहाँ पे अभी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम एंड में देखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 23, नीचे प्रश्न में आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यहाँ पे प्रश्न आकृति दे रखी है, पहले कागज को इस प्रकार मोड़ा जा रहा है, फिर मोड़ा जा रहा है, फिर इस प्रकार काटा जा रहा है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। आप इसे अपने कॉपी पर करके देखना या कागज को मोड़ के देखना, आपका आंसर यही आएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 24, नीचे दिए गए 3 कथन और उसके बाद निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर ज्ञात कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण है, भले ही सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हों। हमें यहाँ पे कथन दिया गया है, कुछ कमरे स्टोर हैं, सभी स्टोर गोदाम हैं, सभी गोदाम वेयर हाउस हैं। हमें यहाँ पे निष्कर्ष भी दिया है, सभी कमरे गोदाम हैं, सभी स्टोर वेयर हाउस हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य है, ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, ऑप्शन सी दोनों निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड सत्य हैं, ऑप्शन डी केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, क्योंकि सभी स्टोर वेयर हाउस ही होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए इसे करते हैं। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 2 आव्यूहों में है। आव्यूह के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और आव्यूह सेकंड की 5 से 9। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 0 0 2 3 4 2 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे 0 0 पहले रो फिर कॉलम, 0 0 2 3 2
और 3 पे ए है, ठीक है। 4 और 2 पे भी ए है। ऐसे ही उसी प्रकार आर को 5 5 6 7 7 9 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको ईयर के लिए समूह को पहचानना है। आपको यहाँ 2 आव्यूह दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। आपको इनमें चेक करना है कि कौन से ईयर शब्द बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें, हम 5 और 9 पे चेक करें वाई को, तो 5 और 9 पे वाई आ रहा है। अब हमें ई चेक करना है, तो 4 और 1 पे चेक करें तो हमारा ई भी हमें मिल गया। अब बस हमें ए और आर चाहिए, तो 3 पे हमें ए चाहिए, तो 3 और 3 पे ए नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे, तो 6 और 6 पे हमें वाई चाहिए, तो 6 और 6 पे वाई हमें मिल गया। अब हमें 1 और 2 पे ई चाहिए, 1 और 2 पे ई, तो मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी को चेक करेंगे, 5 और 9 पे हमें वाई चाहिए, 5 और 9 पे वाई है। 4 और 1 पे हमें ई चाहिए, तो 4 और 1 पे ई भी है। और 4 और 2 पे हमें ए चाहिए, 4 और 2 पे ए, तो हमारा 4 और 2 पे ए भी है। और हमें 9 और 8 पे आर चाहिए, तो 9 और 8 पे आर। इसका मतलब हमें ईयर शब्द यहाँ पे मिल चुका है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। पार्ट 1 में हमने रीजनिंग पूरी कंप्लीट कर दी है। एक प्रैक्टिस सेट के मैं 4 सेट करवाऊंगा, 4 पार्ट बनाऊंगा और आपको वो चारों पार्ट ध्यान से देखने हैं। अगर आप भी एसएससी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सिलेक्शन पाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी आने वाली वीडियो को ज़रूर से ध्यान से देखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।